हम प्रयोग करेंगे धातुओं के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? ऑक्साइड। जैसे हम लोहे को जब खुले में रख देते हैं तो लोहे पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। तो ऐसे ही हम आज जो है कुछ धातुओं से क्रिया करा करके देखेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हमारे किताब में एक प्रयोग दिया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रयोग को करने के लिए हम क्या लेंगे? मैग्नीशियम धातु, ठीक है। ये देखो, ये मैग्नीशियम धातु है। मैग्नीशियम का फीता या मैग्नीशियम की पट्टी भी हम कर सकते हैं। और इसका जो है रासायनिक नाम जिसे Mg कहा जाता है, Mg, ठीक है, मैग्नीशियम। और ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 कहते हैं, ठीक है, यानी दो परमाणु O2। तो अब देखो, इसके बाद अब जो है जब प्रयोग हम करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस मैग्नीशियम की पट्टी को हम रेगमाल पेपर या सैंड पेपर कहते हैं इसको, तो सैंड पेपर से इसको खूब अच्छी तरह से रगड़ करके साफ कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको साफ करते हैं। तो इसके लिए हम पहले थोड़ा सा मैग्नीशियम की पट्टी लेते हैं। ये हो गई मैग्नीशियम की पट्टी हमारी। अब इसको जरा जो साफ करो, खूब रगड़ करके उससे दोनों तरफ से खूब साफ करो, क्योंकि जब इसको अच्छी तरीके से साफ कर देंगे तो इसके दहन यानी जलाने में जो है आसानी होगी। खूब पहले खूब अच्छी तरीके से साफ करो उसको। दोनों तरफ से साफ करो। अब देखो, जब मैग्नीशियम का दहन किया जाता है तो थोड़ा सा आंखों की सेफ्टी जो है रहनी चाहिए। हमको बहुत देर तक जलते हुए मैग्नीशियम को देखना जो है नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये साफ हो गया, साफ हो गया ना। अब लो क्या करें? सबसे पहले अब जो है ये है हमारा बंसन बर्नर, इसको हम जलाएंगे, ठीक है। चालू करते हैं इसको। और ये हो गया हमारा, देखिए जला करके इसको। हमारा जल गया, ठीक है। अब इसके बाद अब इस चिमटी से पकड़ करके, चिमटी पकड़ लिया, अब इसको जो है दहन करो। और दहन करके ये वाच ग्लास है, इसकी राख को तुम इस पर जो है रखोगे, जलाओ। देर तक पकड़ लो इसको। जब तेज रोशनी हो जाएगी तो उसके बाद तुम उसकी राख उसी में रखोगे। देखो तेज रोशनी हो रही है ना? हाँ देखो, रखो उसी पे। हाँ ऑक्सीजन गिरेगा, रख दो। देखो एकदम तेज रोशनी हुई सफेद रंग की, तो मैग्नीशियम जल करके जो है एक सफेद रंग की तेज रोशनी होती है, जैसा कि इसमें देखो स्पष्ट एकदम दिखाई दे रहा है ना। तो ये हमारा हो गया। अब देखो बंसन बर्नर को हम बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो हमको सफेद रंग की राख है, सफेद रंग की राख दिखाई दे रही है। अब एक नया पदार्थ बना जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम यानी Mg और प्लस O यानी ऑक्सीजन को जलाने से बन गया MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक नया पदार्थ, अब ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि इससे अब वापस हमको मैग्नीशियम हम बना नहीं सकते हैं। तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब देखो, अब चिमटी से इसको जो ग्राफ में बदलो। हो गया।
अब देखो ये हमारा हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसके बाद हम बनाएंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हमको पहले गर्म पानी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हम जरा पानी गर्म करके देखते हैं, फिर हम फंक्शन बर्नर को चालू करते हैं। ये हो गया, थोड़ी सी लौ कम कर लेते हैं इसकी। थोड़ा कम करना पड़ेगा ना, लो थोड़ी सी। ठीक है, जल्दी है। अब हम जो है पानी को इस पे रख देंगे। हमको थोड़ा सा गर्म पानी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। जब तक पानी गर्म हो रहा है, ये हमारे पास है टेस्ट ट्यूब होल्डर, यानी टेस्ट ट्यूब या पर्सनली को पकड़ने के लिए हम इस पर्सनली का यूज करेंगे। इस तरीके से जो है कस देंगे। छोट वाला थोड़े है। पानी गर्म हो गया है, अब इस फंक्शन बर्नर को हम बंद कर देंगे, ठीक है। अब इस पर्सनली में हमको थोड़ा सा गर्म पानी लेना है। साधारण से देखो, तुम लोग करना है, देखो कैसे करोगे, सबको करना है बारी बारी से। देखो लड़का कैसे कर रहा है। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद कीप लो, कीप की सहायता से हम इसमें इसको जो है डाल देंगे, ठीक है। अब इसको हिलाओ, हिलाया जाता है, हाँ, खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, खूब अच्छी तरह मिक्स करो उसको। मिक्स हो गए, मिला खूब अच्छी तरीके से। कांच की राड से इसको हम मिक्स कर लो, खूब अच्छी एक नया पदार्थ बन गया। पहले मैग्नीशियम के फीते को हमने जलाया तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके बाद जिसमें गर्म पानी हमने मिलाया तो एक नया पदार्थ बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी MgO प्लस H2O, यानी MgOH का 12, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब इसके बाद देखो, अब इस पानी का ये जो विलयन बन गया हमारा, इसका हम लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो चूंकि ये क्षारीय विलयन होता है तो सबसे पहले हम इसमें किसको डुबोएंगे, लाल, क्योंकि जो लाल लिटमस होता है उसको क्षार में डुबोने पर उसका कलर क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। लाल लिटमस है ना, इसको ऐसे करो,
देखो नीला हो गया, रंग बदल गया ना, यानी इसका मतलब ये क्या है, एक छाल है। और छाल में जब हम लाल लिक्विड को डुबोते हैं तो कलर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। अब इसके बाद इसको यूनिवर्सल लिटमस पेपर से भी टेस्ट कर लिया जाए। पकड़ो इसको जरा, अब देखो ये हमारा है यूनिवर्सल लिटमस पेपर जो पीले कलर का होता है। अब जरा इसको उसमें डुबा कर देखते हैं। देखो ग्रीन कलर हो गया ना। अब देखो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो यूनिवर्सल लिटमस पेपर होता है 7 से ऊपर जो नंबर आते हैं वो क्षारीय होते हैं और 7 के नीचे जो आते हैं वो अम्ल होते हैं। तो जरा इसको मिला लिया जाए। देखो जरा कलर मिलाओ तो ये हमारा आया है 8 नंबर, 8 नंबर है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, क्षार है। इसका मतलब कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वह कैसा विलयन है, क्षारीय विलयन है। और ये परिवर्तन कैसा है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि मैग्नीशियम की पट्टी जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले बना और फिर उसके बाद क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है।